बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको मैसा सीक्रेट शेफ़ की किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके लिए वाइट एग कोरमा की रेसिपी को लेकर आया हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। इस रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपकी फ़ैमिली को सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और आपकी रिस्क में कुशादगी अता फ़रमाए। तो इस रेसिपी को मैं इंतहाई आसान तरीके से बनाऊँगा। जब भी आपके घर में मेहमान आएँ तो आप इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। ये इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार वाइट एग कोरमा बनेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 5 अदद अंडे हैं, इसके साथ ये मेरे पास तेल है और हरी मिर्चें हैं, और इसके साथ ही ये मेरे पास क्यूब कटा हुआ प्याज है, और इसके साथ ये दही है मेरे पास, और इसके साथ ही ये मेरे पास नमक है, ज़ीरा है, अदरक और लहसुन है, ये धनिया पाउडर है, और इसके साथ ही मेरे पास फ्रेश क्रीम है, तेज़ पत्ता है, बादियान है और लौंग है, और ये मेरे पास गरम मसाला है। तो इन चीज़ों को मैं इस रेसिपी में इस्तेमाल करूँगा। तो सबसे पहले मैंने अंडे उबालने के लिए एक पैन ले लिया है। इसमें आपने 2 गिलास के बराबर पानी डालकर तकरीबन आधा खाने के चम्मच के बराबर जो है आपने नमक डालकर इन अंडों को 8 से 10 मिनट तक फुल बॉयल कर लेना है। इस पानी में नमक डालने का मकसद ये है कि जब भी आप अंडों को उबाल कर उतारेंगे तो आप इन अंडों के छिलकों को, जिनको शेल भी कहते हैं, आसानी से उतार सकेंगे। अब आप इस सैसपैन पे कवर रखकर इन अंडों को उबाल लें। इसके बाद मैंने एक चूल्हे को आग लगा ली। आग में फ्राई पैन रखकर ये 1.5 कप के बराबर क्यूब कटा हुआ प्याज आप इसमें डाल लें, और ये हरी मिर्चें 4 अदद इसके अंदर डालकर आपने ये अदरक और लहसुन डाल देना है। 2 लहसुन है और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है, तो ये 1 टेबलस्पून के बराबर बनता है। तो आप ये इसके अंदर डालकर तकरीबन 1 गिलास के बराबर आपने इनके अंदर पानी डाल देना है, और इनको आपने कवर करके तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसको पका लेना है। और इसके बाद कवर उठाकर आपने इसको मज़ीद पकने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देना है। आपने इसको इतनी देर तक पकाना है ताकि इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। फिर आपने इसको चूल्हे से उतार कर ठंडा करने के लिए रख देना है। इसके बाद ये दूसरे चूल्हे पर मैंने अंडे रखे हुए थे, आपने ये भी जो है उतार लेने हैं। इसके बाद आपने ग्राइंडर मशीन लेकर आपने वाइट कोरमा का मसाला जो है, जो वेजिटेबल हैं, आपने इसको ग्राइंडर में डालकर इसका अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट इस तरह आपने बना लेना है। इसके बाद आपने एक पैन में 1/4 कप के बराबर तेल डालकर इसमें आपने बादियान के फूल, तेज़ पत्ता और लौंग डाल देनी है। इसको थोड़ा सा सोते होने के बाद आपने इसके अंदर जो है अंडे जो हमने उबाल कर रखे हुए थे, इस तरह हल्के हल्के से इनके अंदर सुराख कर लेना है और इनको इस ऑयल में फ्राई कर लेना है। इससे ये होगा कि इसका मसाले का जो टेस्ट है अंडों के अंदर जज़ब हो जाएगा। तो इस तरह मैं अब एक अंडे को 4 मिनट के बाद फ्राई करने के बाद निकाल लूँगा। तो इसके बाद ये ग्राइंड किया हुआ मसाला जो कोरमे का था वो आपने इसके अंदर डाल देना है पैन के अंदर, और इसकी आपने अच्छे तरीके से बुनाई कर लेनी है। जब इसका ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए तो आपने इसके अंदर आधा खाने के चम्मच के बराबर नमक डाल देना है, और इसके साथ ही ये 1 चाय के चम्मच के बराबर मेरे पास ज़ीरा था, ये मैंने इसके अंदर डाल देना है। इसकी मज़ीद थोड़ी सी बुनाई करने के बाद आपने इसके अंदर ये धनिया पाउडर आधा खाने के चम्मच के बराबर डालना है, और इसके बाद 1 कप के बराबर मेरे पास ये दही था, इसको मैंने विस्क से अच्छे तरीके से मिक्स करके इसके अंदर डाल दिया है। तो इसको कवर कर लेना है 5 मिनट के लिए। इसके बाद जब इसका ऑयल वाज़ा नुमाया होना शुरू हो जाए तो आपने इसके अंदर जो है ये अंडे जो हमने उबाल कर रखे यानी फ्राई करके रखे हुए थे वो आपने इसके अंदर डाल देने हैं, और आपने इनको 5 से 10 मिनट तक मज़ीद हल्की आंच पर पकाना है। इसके बाद आपने इसके अंदर ये फ्रेश क्रीम डाल देनी है 1/4 कप के बराबर। फ्रेश क्रीम डालने के बाद आपने इस अंडा कोरमा में ये गरम मसाला 1 चाय का चम्मच डाल देना है, और ये हरी मिर्चें डालकर तो ये तकरीबन एग वाइट कोरमा तैयार हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी।
तो इसके साथ ही मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर।